हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 9 दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 में इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल थे वो बताया था और इसके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हो गया था, आज ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 5 इज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट which touches the coordinate axis। बोला एक फैमिली ऑफ सर्कल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका डी बताओ, और एक और प्रॉपर्टी बताया उस फैमिली ऑफ सर्कल का कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। So this is miscellaneous exercise. Miscellaneous exercise on chapter 9. Question number 5. इसने क्या लिखा, फैमिली ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। So this is x axis, this one is y axis। क्या बोल रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। इट मीन्स ये कुछ इस टाइप का होगा एंड दिस इज द सेंटर। तो ऑब्वियसली ये y एक्सिस से भी इसका डिस्टेंस r होगा और x एक्सिस से भी डिस्टेंस इसका r होगा और ये पॉइंट C है। बोला भी था कि सर्कल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इट मीन्स सर्कल का जो सेंटर है C वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, r, r। x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव। अब इस सर्कल की इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो दिस इज x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला खोल दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2x इंटू आर, फिर यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2y इंटू आर इक्वल्स टू r स्क्वायर कैंसिल आउट। So this is x square plus y square minus 2xr minus 2yr plus r square equals to 0। इसका DE फॉर्म करना है, तो देखते हैं इसका DE। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दैट इज 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में दैट इज 2y इंटू y का डेरिवेटिव y प्राइम माइनस 2xr, माइनस 2r तो कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 2ry, तो माइनस 2r एज इट इज y का डेरिवेटिव y प्राइम, r स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू 0। सब में से 2 को कॉमन ले लो, दिस इज x प्लस y इंटू वाई प्राइम माइनस r इंटू वाई प्राइम इक्वल्स टू 0। ये 2 को इधर ले गए, 0 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0। तो दिस इज x प्लस y इंटू वाई प्राइम, यहाँ से माइनस r को कॉमन ले लो, दिस इज 1 प्लस वाई प्राइम
equals to 0. So this is x प्लस y इंटू वाई प्राइम, इस पूरे को इधर ले आए राइट हैंड साइड, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस r इंटू 1 प्लस वाई प्राइम. So this is r into 1 plus y prime equals to x plus y into y prime. So r equals to x plus y into y prime upon 1 plus y prime. Now अपने को जो d निकालना था उसमें ये इक्वेशन है x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसमें r की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, तो हमारा d आ जाएगा. d में आर्बिट्री कांस्टेंट जो r था वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं x माइनस आर, r की जगह ये पुट कर दो x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर, r की जगह x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर. आर स्क्वायर की जगह फिर से वही x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम पूरे का होल स्क्वायर. सो दिस इज, थोड़ा एलसीएम ले लो, x इंटू 1 x इंटू वाई प्राइम, सो प्लस x इंटू वाई प्राइम माइनस x, फिर ये माइनस y इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम पूरे का होल स्क्वायर. फिर यहाँ से एलसीएम ले लो, y इंटू 1 y, फिर प्लस y इंटू वाई प्राइम माइनस x माइनस y इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम पूरे का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम पूरे का होल स्क्वायर. सो x x कैंसिल आउट, यहाँ पर आपका y y प्राइम कैंसिल आउट, दिस इज x y प्राइम माइनस y इंटू वाई प्राइम पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में भी है 1 प्लस y प्राइम का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से दिस इज y माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस y इंटू वाई प्राइम अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम, ये भी होल स्क्वायर ये भी होल स्क्वायर. आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या एक दो स्टेप और भी आगे लिख लें. इसमें से y प्राइम को कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा y प्राइम का होल स्क्वायर x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर, यहाँ से y माइनस एक्स, एक काम करते हैं माइनस 1 को कॉमन लिया तो माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर. अगर ठीक से देखें दोनों में से x माइनस वाई का होल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं अपॉन में भी 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से क्या हो जाएगा y प्राइम का होल स्क्वायर
और ये +1। फिर यहाँ से x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई प्राइम का होल स्क्वायर कैंसिल आउट। सो दिस इज जस्ट सिंपल x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई प्राइम का होल स्क्वायर +1 इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो रिक्वायर्ड डी था वही है, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा आपका सॉल्यूशन है। आंसर क्या है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर +1 इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू वाई प्राइम का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ DE dy by dx plus square root of 1 minus y square upon square root of 1 minus x square equals to 0। इसका जनरल सॉल्यूशन बोला, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज क्या डी इसमें क्या लिखा है? dy by dx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus y square अपॉन 1 minus x square इक्वल्स टू 0। तो यहां से बोल सकते हैं दिस इज dy by dx माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस था, इधर आया तो माइनस। अब क्या करते हैं? वेरिएबल सेपरेशन मेथड, y वाले फंक्शन को dy के साथ, x वाले फंक्शन को dx के साथ। तो यहां से dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फिर ये dx अपॉन में ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी इंटीग्रेट dy अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस इंटीग्रेट dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। -1 कांस्टेंट था तो इंटीग्रेशन से बाहर आ सकते हैं। ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या होता है? साइन इनवर्स वाई माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स x plus c। So you can say this is sin inverse y माइनस तो इधर प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। आंसर इज साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल्स टू c। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि सॉल्व दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ DE dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 equals to 0 is given by x plus y plus 1 equals to a into 1 minus x minus y minus 2xy where a is parameter। क्या बोला? इस डी का जनरल सॉल्यूशन ये है। तो सबसे पहले इस डी को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये आ गया जनरल सॉल्यूशन तो हो गया प्रूफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7 dy by dx प्लस
वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 equals to 0. So this is dy by dx equals to minus y square plus y plus 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. प्लस था इधर गया तो माइनस साइन. अब क्या करते हैं, dy के साथ y वाला फंक्शन, dx के साथ x वाला फंक्शन. तो dy ये न्यूमरेटर वाला इधर क्या जाएगा डिनोमिनेटर में, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1. फिर ये dx इधर गया तो माइनस dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब क्या है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला फॉर्म यूज करते हैं. दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1. इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं. वाई स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, इसकी जगह वाई स्क्वायर, 2ab की जगह वाई. इट मीन्स b इज 1/2. तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 का होल स्क्वायर. बट यहाँ क्या प्लस 1, यानी यहाँ पर अपने को अब 3/4 भी ऐड करना पड़ेगा. तो ये 1/4 प्लस 3/4 1 हो जाए. सेम लॉजिक से यहाँ भी वही काम करने वाले हैं. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इस 1 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4. नाउ दिस इज dy वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. ये क्या हो जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4. दिस इज माइनस dx अपॉन ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो दिस इज x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4. अब इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड dy. दिस इज y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर. 3/4 को लिख सकते हैं रूट 3/2 का होल स्क्वायर. फिर माइनस इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया ये -1 को dx x प्लस 1/2. फिर ये 3/4 को लिखा रूट 3/2 का होल स्क्वायर. अब क्या करते हैं, ये y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर. इस y प्लस 1/2 को t पुट कर दो तो dy क्या हो जाएगा dt, यानी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर. अब अपने पास एक फॉर्मूला था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का. इसका क्या होता है इंटीग्रेशन 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a. चलो लिख देते हैं, कुछ लोगों को ये याद नहीं होगा तो बेटर है यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ये था हमारा 1/a इंटू टेन इनवर्स x/a प्लस c. यही वाला यूज करना चाह रहे हैं. तो क्या था dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो 1/a इज रूट 3/2. तो 1/a की जगह रूट 3/2 इंटू टेन इनवर्स क्या होगा x/a यानी t/a. t की जगह क्या होगा y प्लस 1/2 a इज रूट 3/2. फिर माइनस यहाँ भी वही चीज x प्लस 1/2 को t पुट किया तो dx इज dt. तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. सेम लॉजिक यही फॉर्मूला. तो 1/a a इज रूट 3/2 इंटू टेन इनवर्स t/a. t इज x प्लस 1/2 अपॉन a दैट इज रूट 3/2 प्लस c. तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दिस इज 2/√3 इंटू टेन इनवर्स
एलसीएम ले लो, दिस इज 2y प्लस 1, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो दिस इज √3 माइनस ये भी इधर गया तो 2/√3 इंटू 10 इनवर्स, एलसीएम ले लो, दिस इज 2x प्लस 1 अपॉन √3 प्लस सी। ये माइनस तरह आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन, सो दिस इज 2/√3 10 इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 माइनस तो इधर प्लस 2/√3 10 इनवर्स 2x प्लस 1/√3 इक्वल्स टू सी। लेकिन यहाँ पर नहीं, इसलिए जो जनरल सॉल्यूशन बोला यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट बोला क्या इसने कि प्रूफ कर दिया है कि ये जो जिस फॉर्म में लिखा हुआ अपने को जनरल सॉल्यूशन उसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना था। थोड़ा एक दो स्टेप और जाएगा, इसमें 2/√3 को कॉमन ले लो, दिस इज 2/√3 10 इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 10 इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू सी। अब जरा देखो, जो फॉर्म दिया है आपको उसमें 10 इनवर्स नहीं है, मतलब 10 इनवर्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से 10 इनवर्स कैसे रिमूव करें, आपके पास एक फॉर्मूला था 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखते हैं वो कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। उससे पहले ये 2/√3 को रिमूव कर देते हैं, इधर लाए तो c अपॉन क्या होगा 2/√3। चलो ये देखो, दिस इज 10 इनवर्स 2y प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 10 इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3, ये हो गया √3c अपॉन 2। अब यहाँ से 10 इनवर्स को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, चलो जो फॉर्मूला यूज करना है वो चलो यहाँ लिख देंगे, वो चीज क्या था 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन √3 फिर 2x प्लस 1 अपॉन √3 पूरे में अपॉन 1 माइनस 2y प्लस 1 अपॉन √3 इंटू 2x प्लस 1 अपॉन √3 ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल्स टू √3c अपॉन 2। अब क्या फॉर्मूला यूज किया तो वो देखो कि हमारे पास जो ये फॉर्मूला था कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला यूज किया। x की जगह 2y प्लस 1/√3, y की जगह 2x प्लस 1/√3, 1 प्लस x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सो दिस इज 10 इनवर्स, एलसीएम ले लो, दिस इज √3 होगा डिनोमिनेटर, 2y प्लस 1 फिर 2x प्लस 1 अपॉन √3, √3 इंटू 3 तो कितना हो गया 3 माइनस 2y इंटू 2x, दिस इज 4xy, 2y प्लस 1 इंटू 1, 2y माइनस साइन, दिस इज माइनस 2y, फिर जगह 1 इंटू 2x, दिस इज 2x और ये माइनस साइन, माइनस 2x, 1 इंटू 1 1 माइनस साइन माइनस 1,
अपॉन में रूट रूट 3 इंटू रूट 3, दिस इज रूट 3 का होल स्क्वायर, एक रूट 3 कैंसिल आउट इक्वल्स टू रूट 3 सी बाय 2। एक काम करते हैं, टेन इनवर्स को रिमूव कर दे, इधर लाएंगे तो 10 आ जाएगा, दिस इज 2 बाय प्लस 2x 1 प्लस 1 दिस इज प्लस 2 अपॉन में 3 माइनस 1 दिस इज 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x अपॉन में रूट 3 टेन इनवर्स को रिमूव किया, इधर क्या 10 रूट 3 सी बाय 2, ये रूट 3 ऊपर लेके चलाते हैं, कितना होगा रूट 3 2 कॉमन ले लो इंटू 2 y प्लस एक्स फिर ये प्लस 1 अपॉन इसमें से भी 2 कॉमन ले लो 1 माइनस 2xy माइनस y माइनस x 2 2 cancel out, this is 10 of root 3c by 2. Now this is y plus x plus 1 upon 1 minus 2xy minus y minus x, ये रूट 3 इधर ले आए तो 1 बाय रूट 3 इंटू 10 ऑफ रूट 3c बाय 2। अब जरा देखो, दिस इज y प्लस x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, थोड़ा रीअरेंज कर ले, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy 1 बाय रूट 3 टेन इनवर्स रूट 3 बाय सी, ये भी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट तो ये पूरा कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, इसको मान लो a, सो दिस इज y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 इंटू एक्स वाई। आपका ए पैरामीटर, ए पूरा ये वैल्यू था। यही क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, पाई बाय 4 whose differential equation is sin x into cos y into dx plus cos x into sin y into dy equals to 0। एक कर्व इक्वेशन बताओ जो 0, पाई बाय 4 से पास कर रहा हो और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज sin x into cos y into dx plus cos x into sin y into dy इक्वल्स टू 0। अब जरा इसमें देखो, जो पासिंग पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं, दैट इज 0, पाई बाय 4। ठीक है, तो जो हमारा डी है उसको देखते हैं, दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई
इंटू डी वाई इक्वस टू 0। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, दिस इज साइन एक्स इंटू कॉस वाई इंटू डी एक्स। ये प्लस इधर आया तो दिस इज माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू डी वाई। अब क्या करते हैं, एक्स वाले फंक्शन को डी एक्स के साथ, तो ये साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब एक्स वाला फंक्शन ये कॉस एक्स है, तो अपॉन में कॉस एक्स, फिर ये माइनस साइन वाई वाला फंक्शन साइन वाई इंटू डी वाई, फिर वाई वाला फंक्शन यहाँ पर कॉस वाई। नाउ इंटीग्रेट कर दो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से हो रहा है ये। दिस इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कुछ लोग इसको टेन एक्स भी लिख लें, फिर माइनस साइन को इंटीग्रेशन से बाहर कर लो, दिस इज साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन कॉस वाई। या तो यहाँ टेन एक्स को टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन समझ लो, या फिर ऐसे समझो कॉस एक्स को टी पुट किया तो माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी, दैट इज एल एन टी माइनस एल एन टी, नहीं मॉड टी होगा, तो मॉड कॉस एक्स, फिर यहाँ माइनस साइन, तो कॉस वाई को टी मानो तो माइनस साइन वाई डी वाई डी टी बन जाएगा, तो माइनस का कोई ज़्यादा यूज है नहीं, बैलेंस हो गया वो डी टी के साथ। ये हो जाएगा एल एन मॉड टी दैट इज कॉस वाई प्लस सी। अब क्या करते हैं, सबको एक साइड लेके चले जाते हैं, 0 इक्वस टू एल एन मॉड कॉस एक्स, ये माइनस तरह गया प्लस, और ये प्लस तो था ही, एल एन मॉड कॉस वाई प्लस सी। यहाँ से एक स्टेप आप ये भी लिख सकते हैं, एल एन मॉड कॉस एक्स प्लस एल एन मॉड कॉस वाई इक्वस टू माइनस सी। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज एल एन mod cos x into cos y equals to minus c. This is cos x into cos y equals to e to power minus c. So this is cos x into cos y equals to k, where k equals to e to power minus c. अब क्या बोल रहा है, ये कर्व किससे पास कर रहा है, 0, π/4 से। तो यहां पर लिखते हैं this curve passes through 0, π/4। सो 0, π/4 यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू π/4, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। cos 0 दैट इज 1 और cos y दैट इज 1/√2 इक्वल टू k। इट मीन्स k इक्वल टू 1/, x की जगह 0, y की जगह π/4। सो दिस इज cos x इंटू cos y इक्वल टू 1/√2। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, cos y cos x उधर ले गए तो 1/cos x दैट इज sec x बाय √2। ये हमारा जो इक्वेशन पूछा था कर्व की, वही है cos y इक्वल टू sec x अपॉन √2। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सॉल्यूशन है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करें।
Question number 9 is find the particular solution of the DE 1 plus e to power 2x into dy, फिर 1 plus y square into e to the power x dx equals to 0, given that y equals to 1 and x equals to 0. तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं. Question number 9 is 1 plus e to power 2x into dy plus 1 plus y square into e to the power x into dx equals to 0 and y equals to 1 at x equals to 0. तो यहां से देखते हैं हमारा d क्या है, 1 प्लस e टू पावर 2x इंटू डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू e टू द पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से 1 प्लस e टू पावर 2x इंटू डी वाई प्लस इधर आया तो माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स. अब इसको वेरिएबल सेपरेशन वाले मेथड से यूज करते हैं. डी वाई के साथ वाई वाला फंक्शन, तो डी वाई यहाँ पे वाई वाला फंक्शन ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज डी वाई. ये मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स के साथ एक्स वाला फंक्शन, और एक यहाँ इंटू है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर 2x. अब इनको इंटीग्रेट कर दो. दिस इज डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इंटीग्रेशन से माइनस को बाहर कर लो, दिस इज ई टू द पावर x इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x का होल स्क्वायर. अब देखो यहां से क्या हो रहा है कि 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स y होता है, ये माइनस साइन ई टू द पावर x को यहाँ t पुट कर दो तो क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर. ई टू पावर x को t पुट किए हो तो क्या होगा ई टू पावर x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. ये पूरा का पूरा डी टी हो गया, डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये भी होता है tan इनवर्स t. सो दिस इज tan इनवर्स t. t का मतलब e टू पावर x प्लस c, ये माइनस इधर आया तो प्लस, सो दिस इज tan इनवर्स y माइनस तो ये प्लस tan इनवर्स e टू द पावर x इक्वल्स टू c. अब जरा देखो कि ये बोल रहा है ये कर्व किससे पास कर रहा है, y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, y इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 0. तो इसमें क्या लिखना है कि y इक्वल्स टू 1 एट x इक्वल्स टू 0, तो सेटिस्फाई करो. दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस x की जगह 0 e टू पावर 0, तो यहां से क्या होगा पाई बाय 4, ये भी tan इनवर्स 1, ये भी पाई बाय 4. इट मीन्स c इक्वल्स टू पाई बाय 2. सो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स 1 e टू द पावर x इक्वल्स टू पाई बाय 2. ये क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सॉल्यूशन है. आंसर इज tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e टू पावर x इक्वल्स टू पाई बाय 2.
अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करो। क्वेश्चन नंबर 10 इज सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y into e to the power x by y into dx plus x into e to the power xy plus y square into dy। y is not equals to 0। यहाँ डिवाइड में इसे लिखा हो y is not equals to 0। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज क्वेश्चन नंबर 10 y into e to the power x by y into dx equals to x into e to the power x by y plus y square into dy। एक काम करते हैं, यहां पर सबसे पहले dy बाई dx फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज y into e to the power x by y, फिर ये अपॉन में आ गया, दिस इज x प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई है यहाँ पे, एक काम करो फिर से करते हैं, देखो। सो दिस इज y into e to the power x by y अपॉन में ये x into e to the power x by y प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू dy और ये dx, dy अपॉन dx। सो दिस इज dy by dx y into e to the power x by y अपॉन x into e to the power x by y प्लस y स्क्वायर। क्या करते हैं, दोनों का साइड रेसिप्रोकल ले लेते हैं। दिस इज dx by dy, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था अपने को, तो दिस इज x into e to the power x by y प्लस y स्क्वायर अपॉन y into e to the power x by y। So this is dx by dy, ये e to power x by e to power x by कैंसिल आउट, तो ये सिंपली क्या होगा x by y प्लस y स्क्वायर अपॉन y, तो ये एक y कैंसिल हो गया और अपॉन में e to the power x by y। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, दिस इज dx by dy x by y प्लस y into e to the power माइनस x by y। अब एक छोटा सा काम करो, ये होमोजेनियस इक्वेशन अभी मान सकते हो क्या? होमोजेनियस इक्वेशन है तो नहीं, बट नहीं मान सकते ना, क्योंकि यहाँ y अपॉन में कुछ रहता तो पॉसिबिलिटी था। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, x बाय y को t पुट करते हैं, क्योंकि e टू द पावर x बाय हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है। सो लेट x बाय y इक्वल्स टू t, इट मीन्स x इक्वल्स टू ty। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो dx बाय dy इक्वल्स टू, सबसे पहले t का डिफरेंशिएशन dt बाय dy इंटू y प्लस t एज इट इज y का डेरिवेटिव 1। अब इसको इस पे पुट कर, क्या हो जाएगा, ये dx बाय dy की जगह dt बाय dy इंटू y प्लस t इक्वल्स टू x बाय y इज t प्लस y इंटू ई टू द पावर x बाय y की जगह क्या लिख सकते हैं, t। अब देखो ये t और ये t कैंसिल आउट, नाउ दिस इज y इंटू dt बाय dy फिर y इंटू ई टू द पावर माइनस टी, ये y y कैंसिल आउट,
नाउ ई डी टी बाई डी वाई ई टू द पावर माइनस टी। अब क्या करते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना चाह रहे हैं, टी के साथ डी टी वाला और डी वाई के साथ वाई वाला फंक्शन। तो डी टी के साथ टी वाला फंक्शन ई टू पावर माइनस टी, यानी 1 बाई ई टू पावर टी इधर गया तो मल्टीप्लाई में दिस इज ई टू द पावर टी इंटू डी टी equals to dy. Now integrate e to power t into dt. This is dy. e to power t dt इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e to the power t equals to dy का इंटीग्रेशन y प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज e to the power x by y equals to y plus c. So you can say y equals to e to the power x by y माइनस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज e टू द पावर x बाय y माइनस सी इक्वल्स टू y। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करें। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डी x माइनस y इंटू dx प्लस dy equals to dx minus dy given that y equals to minus 1 x equals to 0। हिंट भी दे दिया x माइनस वाई इक्वल टू टी, जरूरी नहीं आप इस हिंट को यूज भी कर सकते हो, नहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 इज x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। इसके अलावा एक कंडीशन क्या दी है कि y इक्वल्स टू माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहां से dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस x माइनस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई। अब डी वाई वाले फंक्शन को एक साथ लिखते हैं, x माइनस वाई इंटू डी वाई, ये माइनस इधर आया तो प्लस डी वाई, इधर डी एक्स, ये प्लस इधर आया तो माइनस x माइनस वाई इंटू डी एक्स। अब dy को कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। यहाँ से dx को कॉमन लो तो 1 माइनस एक्स, ये माइनस माइनस प्लस वाई इंटू डी एक्स। सो दिस इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस 1। अब अगर यहां से देखें, दिस इज dy बाई डी एक्स, ये लिखा हो 1 प्लस वाई माइनस एक्स, और अगर इसको ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ 1 प्लस एक्स माइनस वाई। इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, दिस इज dy बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, इसको लिखा 1 प्लस वाई माइनस एक्स, इसमें y माइनस एक्स लिखने के लिए यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस वाई माइनस एक्स, ताकि दोनों सेम हो जाए। अब क्या करते हैं, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ 1 प्लस वाई माइनस एक्स, इसको t पुट कर लेते हैं। लेट या एक काम करो, y माइनस एक्स को जैसा दिया वो भी पुट कर सकते हैं, या x माइनस वाई को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने चलो पूरा ले लिया, तो 1 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू टी। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट किया तो 0,
दिस इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स. So you can say this is dy by dx equals to dt by dx -1 ये इधर आ गया +1. Now dy by dx की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस dt by dx. ये तो पूरा t था, ये देखो 1 तो रहने दो, y माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ से t -1. So this is 1 plus dt by dx. This is t upon 1 माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2 माइनस टी. अब इनको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई या 1 को इधर ले आओ. दिस इज डी टी बाई डी एक्स टी अपॉन 2 माइनस टी -1. नाउ दिस इज डी टी बाई डी एक्स. एलसीएम ले लो टी -2 प्लस टी अपॉन 2 माइनस टी. So this is dt by dx. यहाँ से आया 2t -2 अपॉन 2 माइनस टी. अब क्या करते हैं कि t वाले को dt के साथ लिखने की कोशिश करेंगे. dt by dx 2 कॉमन ले लो. दिस इज t -1 अपॉन 2 माइनस टी. तो दिस इज 2 माइनस टी अपॉन t -1 इंटू डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू डी एक्स. अब जरा देखो यहां पर जो था इसमें से -1 को कॉमन लिया. माइनस दिस इज t -2 अपॉन t -1 इंटू डी टी इक्वल्स टू 2 इंटू डी एक्स. अब इंटीग्रेट कर दो, माइनस को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं. सो दिस इज t -1 अपॉन t -1 इंटू डी टी 2 इंटू डी एक्स. अब जरा देखो दिस इज t -1 अपॉन -1. दिस इज 1 -1 अपॉन t -1 इंटू डी टी. दिस इज 2 इंटू डी एक्स -1 डी टी माइनस माइनस प्लस डी टी अपॉन t -1 2 इंटू डी एक्स माइनस डी टी का इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस 1 अपॉन t -1. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln mod t -1 इक्वल्स टू 2x प्लस सी. अब इस t की वैल्यू पुट करना चाहेंगे. t की वैल्यू कितना है, एक काम करो t को इस साइड ले आओ, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये. ln mod t -1 माइनस टी इधर गया तो प्लस टी प्लस 2x प्लस सी. नाउ t की वैल्यू पुट कर लेते हैं. t इज 1 प्लस वाई माइनस एक्स. सो दिस इज 1 प्लस वाई माइनस एक्स माइनस 1. यहाँ पर भी t की वैल्यू 1 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2x प्लस सी. 1 1 कैंसिल आउट. So this is ln mod y minus x
यहाँ से क्या बोल सकते हैं 1 प्लस वाई 2x माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स प्लस सी। फिर यहाँ से एक स्टेप और आगे लेके जाएं, दिस इज ln मॉड y माइनस एक्स y प्लस एक्स प्लस के कर लो, c प्लस 1 को के पुट कर दो, वेयर k इक्वल्स टू c प्लस 1। अब क्या बोला y इक्वल्स टू माइनस 1 एंड एट x इक्वल्स टू 0। तो क्या बोला एट x इक्वल्स टू 0 y इज माइनस 1, x 0 तो y माइनस 1, तो क्या होगा ln मॉड माइनस 1 x 0 y इज माइनस 1 प्लस के, ये तो 0, दिस इज माइनस 1 प्लस के, इट मीन्स k इक्वल्स टू 1। तो यहां से क्या बोल सकते हैं ln मॉड y माइनस एक्स इक्वल्स टू y प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा सॉल्यूशन है। आंसर इज ln मॉड y माइनस एक्स इक्वल्स टू y प्लस एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 12 इज solve the differential equation e to the power root x upon क्या लिखा हुआ solve the differential equation e to power minus 2 root x upon root x minus y by root x into dx by dy equals to 1। x is not equals to 0 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ इसलिए यहाँ पर है x is not equals to 0। So question number 12 is question number 12 e to the power minus 2 root x upon root x minus y by root x into dx by dy इक्वल्स टू 1। तो यहां से लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस 2 रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई इक्वल्स टू 1। लेट रूट एक्स प्रॉब्लम कर रहा है तो रूट एक्स को t मान लेते हैं, सो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। अब अगर डिफ्रेंशिएट किया तो दिस इज डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2t इंटू डी टी बाय डी वाई। तो यहां से क्या हो जाएगा रूट एक्स की जगह टी पुट करो, दिस इज ई टू पावर माइनस 2t माइनस वाई अपॉन रूट एक्स की जगह यहाँ भी t, फिर डी एक्स बाई डी वाई की जगह 2t इंटू डी टी बाई डी वाई इक्वल्स टू 1। टी कैंसिल आउट, so this is e to power minus 2t minus y into 2 dt, dy इधर ले आए, this is dy। अगले स्टेप में दिस इज 2 इंटू ई टू पावर माइनस 2t माइनस y इक्वल्स टू dy बाय dt। नाउ dy बाय dt, अब क्या करते हैं माइनस 2y को इधर ले आए, दिस इज प्लस 2y इक्वल्स टू 2 इंटू ई टू पावर माइनस 2t। अब अगर इसको देखोगे तो ये एलडीई के फॉर्मेट में चला गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालते हैं, दिस इज ई टू पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स, पी एक्स कितना है 2, सो 2 इंटू डी एक्स, डी एक्स नहीं यहाँ पे डी टी होगा क्योंकि यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है, सो दिस इज ई टू पावर 2t। नाउ अब क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो ई टू पावर 2t
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई टू पावर टू टी इंटू टू वाई, फिर ये क्या होगा टू ई टू पावर माइनस टू टी इंटू ई टू पावर टू टी, दैट इज ई टू पावर जीरो, दैट बिकम्स वन। इसको अगर ठीक से देखें तो ये लिखा हुआ डी ऑफ वाई, यहाँ टी होगा, एक्स नहीं टी होगा, वाई इंटू ई टू पावर टू टी अपॉन डी टी इक्वल्स टू टू। अब इसको क्या करें, दो डी टी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, दिस इज डी ऑफ वाई इंटू ई टू पावर टू टी, दिस इज टू इंटू डी टी। अब अगर इसको देखें, ये क्या लिखा हुआ y इंटू ई टू पावर टू टी, फिर दिस इज टू टी प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू कितना था रूट एक्स, सो दिस इज y इंटू ई टू द पावर टू रूट एक्स टू टी, ये भी टू रूट एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y इंटू ई टू द पावर टू रूट एक्स इक्वल्स टू टू रूट एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y into cot x equals to 4x cosec x, x is not equal to 0 ताकि ये cosec और cot x दोनों डिफाइंड हो जाए, given that y equals to 0 when x equals to pi by 2. So question number 13 is question number 13 dy by dx plus y into cot x equals to 4x cosec x, क्या बोला y equals to 0 at x equals to pi by 2। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि ये जो हमारा dy by dx प्लस y इंटू कॉट एक्स इक्वल्स टू 4x कोसेक x, इसको अगर ठीक से देखें तो ये LDE है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दिस इज e टू द पावर px dx, px इज cot x इंटू dx, नाउ e टू द पावर cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो इसको लिखो cos बाय sin, sin को t पुट करो तो cos x dx क्या हो गया dt, dt अपॉन t, दैट इज ln mod t, इट मींस ln mod sin x, e टू पावर ln mod sin x कितना होगा sin x, log की प्रॉपर्टी से। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो दिस इज sin x इंटू dy by dx प्लस sin x इंटू y इंटू कॉट x, फिर sin x इंटू 4x कोसेक x, ये तो कैंसिल आउट, कॉट है साइन है, कॉट x को लिखा cos x बाय sin x, तो ये sin x कैंसिल आउट, अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, दिस इज sin x इंटू dy बाय dx y इंटू ये कितना हो जाएगा cos x और यहाँ पर इक्वल्स टू 4x, इनको अगर ठीक से देखें तो दिस इज d ऑफ y इंटू साइन एक्स, कोई चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकता है, इक्वल्स टू 4x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx sin x एज इट इज, y एज इट इज sin x का डेरिवेटिव cos x, इसको इंटीग्रेट करो विथ रेस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन
d of y into sine x. This is 4x into dx. ये हो जाएगा y into sine x. 4x का इंटीग्रेशन 4 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. So this is y into sine x 4 by 2. This is 2x square plus c. ये क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन में क्या जनरल सॉल्यूशन आया, बट ये क्या बोला था पर्टिकुलर सॉल्यूशन. क्या गिवन है कि y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2. तो पुट कर लो ये 0 2 इंटू पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c. तो यहां से क्या हो जाएगा c इक्वल्स टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 2. सो y इंटू साइन x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2. ये क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज y इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 2. अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करें. सो क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड a particular solution of d x plus 1 into dy by dx equals to 2 into e to the power minus y minus 1 given that y equals to 0 when x equals to 0. तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 this is x plus 1 x plus 1 into dy by dx equals to 2 into e to the power minus y minus 1. और क्या गिवन है y इक्वल्स टू 0 एट x इक्वल्स टू 0. इसमें क्या करते हैं y वाले को y के dy के साथ और x वाले फंक्शन को dx के साथ. तो सिंपली क्या हो जाएगा dy अपॉन ये पूरा इधर आ जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1. फिर यहाँ पर dx और ये आ जाएगा अपॉन में x प्लस 1. अब इसमें क्या करते हैं ई टू द पावर y से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो. दिस इज ई टू द पावर y इंटू डी वाई. ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर वाई दैट इज ई टू पावर 0. ई टू पावर 0 इज 1 माइनस ई टू पावर वाई. फिर दिस इज dx अपॉन x प्लस 1. नाउ इंटीग्रेट कर लो. दिस इज ई टू द पावर y इंटू डी वाई. फिर अपॉन 2 माइनस ई टू द पावर y इक्वल्स टू dx अपॉन x प्लस 1. ये 2 माइनस ई टू पावर y को t पुट करो तो क्या होगा 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर y इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी टी. यानी यहाँ एक माइनस साइन अगर लगा दे तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा. सो दिस इज माइनस ई एज इट इज. अब ये क्या हुआ डी टी बाई टी एल एन मॉड टी मॉड 2 माइनस ई टू द पावर y dx अपॉन x प्लस 1. x प्लस 1 को t पुट कर दो. dx इज dt by t. This is also ln mod t. t is here x plus 1. Now plus c. अब माइनस इधर ले आए तो प्लस. दिस इज 0. सो ln mod x plus 1 plus ln mod 2 minus e to the power y plus c. Now this is ln mod
x प्लस वन प्लस ln mod 2 माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू माइनस सी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये प्लस क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज मॉड ln mod x प्लस वन इंटू टू माइनस ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू माइनस सी। अब लॉग अगर हम रिमूव करते हैं तो दिस इज x प्लस वन इंटू टू माइनस ई टू द पावर वाई दिस इज इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस सी। लॉग को रिमूव किए। नाउ दिस इज x प्लस वन टू माइनस ई टू द पावर वाई ई टू पावर माइनस सी को मान लो k, वेयर k इक्वल्स टू ई टू पावर माइनस सी। अब क्या बोला इसने कि y इक्वल्स टू जीरो एट x इक्वल्स टू जीरो। So this is 1 2 e to the power 0 that is 1 equals to k. So k equals to 1. It means हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, this is x plus 1 2 minus e to the power y equals to 1। ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज x plus 1 into 2 minus e to the power y equals to 1। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वो देखो, दिस इज 2 माइनस ई टू द पावर वाई, ये मल्टीप्लाई इधर ले गए, दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस वन। अब इस 2 को एक काम करो, ई टू पावर माइनस वाई को इधर ले जाओ, दिस इज 2 एज इट इज, ये इधर आया तो माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू ई टू द पावर वाई। नेक्स्ट दिस इज ई टू द पावर वाई इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो, दिस इज 2x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x plus 1. So this is e to the power y 2x plus 2 minus 1, this is plus 1 upon x plus 1। दोनों साइड log ले लो, this is ln e to the power y plus to ln 2x plus 1 upon x plus 1। This is y equals to ln 2x plus 1 upon x plus 1। ये क्वेश्चन नंबर 14 का फाइनल आंसर बोल सकते हैं, y इक्वल्स टू ln 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। ये आपके एनसीईआरटी में भी यही आंसर दिया हुआ है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करें, 14 यही कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूसली at the rate proportional to the number of its inhabitant present at any time। क्या बोल रहा है कि किसी गांव का जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रहा है कुछ प्रोपोर्शनल रेट से। वो क्या बोला कि नंबर ऑफ इट्स इनहेबिटेंट प्रेजेंट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वहाँ जितनी पॉपुलेशन है ना उसके करस्पॉन्डिंग वो उसके पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट टाइम, उस टाइम जितना पॉपुलेशन है उसके प्रोपोर्शनल है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, मतलब 1999 में 20,000 था एंड 25,000 इन द ईयर ऑफ 2004 में 25,000 हो गया। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2009। तो 2009 में कितना पॉपुलेशन होगा, देखते हैं इसकी कंडीशन क्या क्या है, पूरा लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले क्या बोला इसने कि let the population of
let the population of village is P at T टाइम। टी पे कितना पॉपुलेशन P है, ठीक है। तो क्या बोला पॉपुलेशन 20,000, ये 1999 में। फिर क्या बोला 25,000 2004 में। फिर कितना बोला इसने, इसमें निकालो 2009। और क्या बोला कि पॉपुलेशन का जो रेट है, मतलब पॉपुलेशन में जो चेंज है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज डीपी बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू p। उसके पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन के करस्पॉन्डिंग ये इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल टू p। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को पुट करके हम इस प्रोपोर्शनल रिलेशन जो इसको रिमूव कर सकते हैं। दिस इज dp by dt equals to kp, where k is ठीक है कांस्टेंट। अब देखो इसको इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले तो काफी सिंपल हो गया ये ना, dp के साथ p वाला फंक्शन लिखो, तो dp अपॉन p k इंटू dt, इंटीग्रेट कर दो dp बाय p k इंटू dt। So this is ln mod t, this is kt plus c। अब एक काम करो, किस टाइम में कितना पॉपुलेशन था वो लिख लेते हैं। तो इसने क्या बोला ln ऑफ 1999 में 20,000 इक्वल्स टू k इंटू 199 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या बोला ln ऑफ 25,000, ये कब है k इंटू 2004 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसने क्या बोला ln p निकालो, कब 2009 प्लस सी, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो इक्वेशन 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करो, दिस इज ln 25,000 माइनस ln 20,000 इक्वल्स टू k 4 माइनस, ठीक है। तो यहां से क्या बोलेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी से माइनस साइन मतलब डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू 5k 5, this is 4, so this is ln 4 equals to 5k। अब क्या करो इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या हो गया ये ln p माइनस ln 25,000 इक्वल्स टू k इंटू 2009 minus 2004, this is ln p upon 25,000, this is 5k
तो यहां से क्या बोल सकते हो, p अपॉन 25,000, 5k की वैल्यू यहां से पुट करो, दिस इज ln 5/4। तो यहां से क्या बोल सकते हैं, दोनों साइड लॉग लगा हुआ है, दिस इज p अपॉन 25,000 इक्वल्स टू 5/4। So this is p equals to 25,000 into 5/4। 4 से अगर कैंसिल करें, दिस इज 6, 24 हुआ तो 10, 10 मीन्स 2, फिर ये 5 0। इट मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करो, दिस इज 5 इंटू 5 25, 2, 5 इंटू 2 10 प्लस 2 12, 1, 5 इंटू 6 30 और ये 1, दिस इज 3 1 एंड ये 0। इसका मतलब 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी, 31250, 31250। तो यहां से क्या बोलोगे, सो द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज in 9 will be 31250। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें। ये क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द DE y into dx minus x into dy upon y equals to 0। ऑप्शन ए है एक्स वाई इक्वल टू सी, एक्स इक्वल टू सी वाई स्क्वायर, वाई इक्वल टू सी एक्स एंड वाई इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्या बोला, y इंटू डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में y था, इधर लेके 0 इंटू वाई दैट इज 0। दिस विल बी y इंटू डी एक्स minus x into dy equals to 0. So this is y into dx equals to x into dy। अब वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा देते हैं। dx के साथ x वाला फंक्शन, ये इंटू अपॉन में x हो जाएगा। dy के साथ y वाला फंक्शन, ये इंटू y अपॉन में आ जाएगा। दिस इज ln mod x इक्वल्स टू ln mod y प्लस c। यहां से बोल सकते हैं ln mod x प्लस इधर आया तो माइनस ln mod y इक्वल्स टू c। ये माइनस है, माइनस का मतलब कितना हो गया, लॉग की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, डिवाइड में कन्वर्ट होगा ये, x बाय y इक्वल्स टू c। सो दिस इज x बाय y इक्वल्स टू e टू द पावर c। लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग रिमूव किए ना, x बाय y इक्वल्स टू e टू द पावर c। अब इस e टू पावर c को मान लो कि, ठीक है, तो यहां से क्या बोलोगे, x इक्वल्स टू के वाई, या फिर y इक्वल्स टू के प्राइम एक्स, वेर के प्राइम इक्वल्स टू 1 बाय के। ये आपका ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 16 का ये ऑप्शन सी मैच किया और ये पूरा आपका सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 17 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप dx by dy plus p1 into e to the power x equals to q1।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 इज dx by dy प्लस p1x इक्वल्स टू q1। अब यहाँ से ये एल डी दिख गया, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 इंटू डी वाई। अब अगर मल्टीप्लाई कर दो e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 इंटू डी वाई, दिस इज dx बाय dy प्लस e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 इंटू डी वाई, फिर p1 इंटू एक्स इक्वल्स टू q1 इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 इंटू डी वाई। इसको अगर ठीक से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, d ऑफ x इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 डी वाई अपॉन डी वाई इक्वल्स टू q1 e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 इंटू डी वाई। अब इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो, d ऑफ x इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 डी वाई, फिर दिस इज q1 e टू द पावर इंटीग्रेशन p1 इंटू डी वाई, फिर दिस इज dy. So this is x e to the power integration p1 dy q1 into e to the power इंटीग्रेशन p1 dy इंटू dy। अगर इसमें अगर ऑप्शन देखें तो आपका x वाला c और d है, यहाँ p1 dy c ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं q1 e टू द पावर p1 dy प्लस c, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, तो यहाँ भी ऑप्शन सी मैच किया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू पावर x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू ई टू द पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। इस डी का जनरल सॉल्यूशन बताओ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 इज e to the power x into dy plus y into e to the power x plus 2x into dx इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, दिस इज e टू द पावर x इंटू डी वाई, इधर ले गए तो प्लस ये माइनस y इंटू ई टू द पावर x प्लस 2x इंटू डी एक्स। सो दिस इज dy बाई डी एक्स, ये ई टू द पावर x को इधर लिख गए प्लस 2x upon e to the power x, this will be dy by dx minus y minus 2x into e to the power minus x. This is dy by dx माइनस y इधर आया, दिस इज प्लस y, फिर माइनस 2x इंटू ई टू द पावर माइनस x। ये एलडीई फॉर्म है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं इसका, e to the power p of x that is 1 into dx, so this becomes e to the power x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर को दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, दिस इज e to the power x into dy by dx प्लस e to the power x into y, फिर माइनस 2x into e to the power minus x into e to the power x, ये e to the power 0 that will be 1, कैंसिल आउट। अब अगर इस पूरे को देखें तो दिस इज d ऑफ y into e to the power x upon dx,
equals to minus 2x. Now integrate with respect to dx. So this is d of y into e to the power x minus 2x into e to the power x, फिर dx, सॉरी dx e to power x तो है नहीं, यहाँ पे सिर्फ minus 2x. This is y into e to the power x, और ये -2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. So you can write y into e to the power x equals to minus x square plus c. तो यहाँ से बोल सकते हैं दिस इज y into e to the power x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू c. क्या y into e to the power x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू c, ये आपका ऑप्शन सी है. ये क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सॉल्यूशन है, और इसके साथ ही ये मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 हमारा कंप्लीट हुआ. तो ये क्वेश्चन नंबर 18 तक आपका था. तो इसके साथ ये चैप्टर जो था 9 डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 के साथ. आज इतना ही कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको जो चैप्टर 10 है दैट इज वेक्टर अलजेब्रा, इसके बारे में आपको बताएंगे, इस वेक्टर अलजेब्रा के बारे में. तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं बिजनेस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9 को. ओके, थैंक यू.